इन दिनों जन स्वराज दल की ओर से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार के विभिन्न जिलों में सुदूर गांवों में लगातार भ्रमण कार्यक्रम जारी है। इसी को लेकर रविवार को जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बाढ़ पहुंचकर अपार जन समूह को संबोधित किया। यूं तो श्री प्रशांत किशोर का बिहार भ्रमण राज्य की तरक्की और बिहार राज्य के समुचित विकास एवं बदलाव को लेकर है। इनके कई कार्यक्रमों के बाद यह स्थिति स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी है कि जन स्वराज का कद और विस्तार बिहार के आम आवाम तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि बिहार के बासिंदे प्रशांत किशोर की काफी ज्यादा पसंद करने लगे हैं और उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखने लगे। नतीजतन बिहार में बदलाव की बिहार की आंधी तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझा जा सकता है। संगठन जिला बाढ़ के नीलम सिनेमा के नजदीक मैदान पर प्रशांत किशोर की महती सभा का आयोजन किया गया था। आयोजित सभा में जन स्वराज पार्टी के कई जिलाध्यक्षों का जमावड़ा भी रही, जबकि आयोजन स्थल पर अपार जन समूह का सैलाब प्रशांत किशोर को सुनने और देखने आए हुए थे। अपने संबोधन के चीर परिचित मुद्दे को उठाते हुए बाढ़ के लोगों के बीच दोहराते हुए कहा कि बिहार के कामगारों का दूसरे राज्य में पलायन बिहार के माताओं और उन परिवारों के लिए काफी दुखदाई है जिनके नौनिहाल अपने घर परिवार और राज्य को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस बार आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। लालू, नीतीश और केंद्र की भाजपा सरकार ने 30 से 35 वर्षों में बिहार के गद्दी पर बैठकर बिहार के युवाओं और कामगारों के लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकी। ऐसे में बिहार की जनता इन दलों और नेताओं से ठगी गई। अब समय बिहार में एक बड़ा बदलाव का है। यही कारण है कि जन स्वराज के बैनर तले बिहार के गरीब, मजदूर, अकलियतों एवं शिक्षित वर्गों को जागरूक किया जा रहा है। श्री प्रशांत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, बल्कि बिहार के नौनिहालों के प्रति हो रहे शोषण, दुर्व्यवहार को खत्म करने आया। आप सभी इस बार अपने उन बच्चों के लिए वोट करें जो घर परिवार, जन्मभूमि को त्याग कर दूसरे राज्यों में लगातार काम कर रहे हैं। अगर बीते वर्षों में बिहार के वर्तमान और पूर्ववर्ती लालू की सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में काम करती तो बिहार में विकास आज से कई वर्ष पहले ही हो जाती। बावजूद सत्ता को पाने के लिए इन नेताओं ने अपने पुत्रों को सत्ता में मुखिया बनाने की चिंता और जुगाड़ में लगे रहे। बिहार की सत्ता पर इन नामी नेताओं को अपनी और अपने पुत्रों की चिंता। ऐसे में ठगाए जाने की परिस्थिति में बिहार का आम आवाम खुसरूपुर की ओर से विपिन प्रदर्शी के नेतृत्व में कई वाहनों से सैकड़ों लोगों ने जाकर इस महती सभा में शामिल हुए। ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा? अरे हम तो जानते थे कि बाढ़ का आदमी होशियार है। 2000 रुपया देगा तो पैसा नहीं लीजिएगा? नहीं लीजिएगा? इन नेताओं ने बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना? अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट हाथ उठा दिया, अभी बहरवा जाएगा। आने वाले लालू यादव आपके वोट से उनका चेहरा देखकर वोट दिया तो 20 वर्ष से वैद का लड़का नीतीश कुमार आप पर, हम पर शासन कर रहे हैं। ये आपके वोट का ताकत है। मेरे बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। नीतीश और मोदी दोनों गए, नीतीश मोदी दोनों गए, बच गए लालू के ललटेन। ए भाई, लालू का ललटेन चाहिए? किसी को अब ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? अरे भाई, जोर से बोलो, ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? मार काट अपराध फिर से चाहिए? हैं? अब देखा जाए, लालू के वोट देने को डरे हिस्से पहले, अब डर के मारे सोच रहा था कैसे मुंह दिखाएं। जल्दी सोच कर बोलो, लालू का ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? किसी को चाहिए भाई? तो लालू के ललटेन को वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गए तो कौन बचा? प्रशांत किशोर गए तेल लेने। अभी पहले लालू से ठगाए, मोदी से ठगाए, नीतीश से ठगाए, प्रशांत किशोर से ठगाओगे? अरे भाई, आपको
जयप्रकाश नारायण ने सिखाया है। जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जयप्रकाश जी ने कहा, जेपी ने कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। पहले 40-45 वोट देकर उनका राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बाहर के युवाओं का, आपके बच्चों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अब आए प्रशांत किशोर, रउआ हमारी बात सुनो और हम पे भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ये भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले का नेता सब धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तब फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता यहाँ हम बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बार में, यही बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाए। और अगर नहीं होगे, अगर नहीं हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक सांसद मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको रास्ता सीखना है 15 मिनट तक कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं बजाएगा, भाषण हो गया खत्म। अब गरीबी से निकलने का रास्ता जिसको सीखना है 15 मिनट तक आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे। बिना नहीं हाँकना है, बिना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी लागत है, लेकिन इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहा है ताकि घरे 5-6 हजार रुपया भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। तो अगर इस गरीबी से, इस दुर्दशा से निकलना चाहते हैं तो 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, बिना नहीं हिलाएगा, नारा नहीं लगाना है, ताली नहीं बजाना। अब 3 सवाल का जवाब दीजिए। हम सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना खाली कहना है। सवाल का जवाब देते समय सबको हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? अथवे में सब कम है, यही में सब खेला है। इसी हाथ से जिसका बटन आप दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। तो हाथ उठाकर हाथे का सब खेल समझना। सारे लोग अब 15 मिनट में देखिए कि आपकी गरीबी परेशानी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सब आदमी को देना है। सब आदमी एक बार जरा सोच के बताइए, आपके शहर में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग खड़ा बा, उसको भी हाथ उठाना है। पीछे हाथ उठाकर बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे बाप, आदमी कितना समझदार है। अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू है या मुसलमान,
अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ अब सबको पहले से किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से मालूम है। अब आपको दिखाते हैं अपने बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे लगा था, करंट मार दिया। चुप चुप चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई भी माइक दे दे, आधा आधा घंटा भाषण होगा, कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को, कोई मोदी को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए, बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, सच में अपने आंख से जादू देखना है कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और देखिए क्या है। सब आदमी सोच कर बताइए, आपने आज तक जिसको भी आपने, हमने वोट दिया, जिन नेताओं को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ हिलाना है, सबके उठाना है। किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जो खड़ा है उसको 2 बार बोलना पड़ता है, हाथ उठा कर बताओ, काम नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया? नहीं किया है ना। अब पलटिएगा मत। सारे लोगों ने देख लिया, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। तब देखिए चाहते हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाथ उठाकर हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, यहाँ बाढ़ में, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई सबको बताना है, 4 किलो अनाज मिला है कि नहीं क्या मिला? हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सब हिंदू लोग बोले कि भैया हमने के दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए, नहीं बना। स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, बाढ़ में आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री नहीं लगी। लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बताइए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को ना देंगे, लालू को भी नहीं देंगे, हम लोग नीतीश को वोट देंगे। हमको बिहार में बिजली, पानी, सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, बाढ़ के घर घर में बिजली आई है कि नहीं आई है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपने जाते वाला के वोट दे। जात के नेता ने
आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भाई भाई कि नहीं है भाई? हाथवा उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, हर एक घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, तो जाकर बोलो सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? तो दोबारा हिलने पर नहीं बोलते। अरे भाई सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से बाढ़ बख्तियारपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट लिए कि नहीं मिला? अपने बच्चों के नाम पर के भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। मेरे भाई वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोलिएगा बबू तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बाढ़ में घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बन गया। आपने वोट दिया जात के लिए, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, वोट नहीं मांगते, यही बात यही जादू दिखाते हैं। इनके बात बता रहे हैं 5000 गांव में गए, वहां जाकर लोग को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करे।